दोस्तों कमाल की हॉरर मूवी बताता हूँ आपको जिसका नाम है माँ। जी हाँ, ये बॉलीवुड की मूवी है, इसका नाम है माँ। इससे पहले भी माँ नाम से एक श्रीदेवी की मूवी आई थी जिसमें वो अपनी बेटी को मौत की बदला लेती हैं। इस मूवी में अपनी बेटी को सेव करती हैं और बदला लेती है उससे। तो ये इस मूवी की कहानी। और ये वाली मूवी काफ़ी अच्छी है, पूरी हॉरर मूवी है, स्टोरी कमाल की लगी मुझे। इस मूवी में मेन लीड में है काजोल और रोनित रॉय, और तीसरे जो है वो हैं इंद्रनील। इंद्रनील नाम है। तो ये तीन लोग जो है वो मेन लीड में। काजोल जो है वो माँ की होती हैं, उसके हस्बैंड होते हैं इंद्रनील, और रोनित रॉय जो होते हैं वो होते हैं सरपंच गांव के। तो इसकी स्टोरी आपको बाद में पता चलेगी कि ये तीनों मेन लीड में क्यों हैं। कहानी शुरू होती है गांव से, जहाँ पे एक बच्ची पैदा होने वाली होती है, यानी कि एक माँ बच्चे को जन्म दे रही होती है। पहला होता है लड़का, दूसरी होती है लड़की। तो लड़की होने पे सब लोग चुप हो जाते हैं। तो वो लोग फिर उस बच्ची की बलि चढ़ाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक औरत होती है जिसको माँ बोलती है कि इस बच्ची की बलि चढ़ाओ, इससे खतरा है। और उसकी कहानी अलग होती है, वो लोग क्यों बलि चढ़ा रहे होते हैं वो बाद में पता चलेगा। तो वो लोग उस बच्ची की बलि चढ़ा देते हैं। जी हाँ, बलि चढ़ा देते। फिर कट सडनली 40 साल बाद का दिखाते हैं। जी हाँ, कट टू 40 साल बाद का दिखाते हैं। इंद्रनील शादी कर लेता है काजोल से, उसकी एक बेटी होती है। उनकी स्टोरी चल रही होती है, तब उनके कुछ छोटे छोटे सीक्रेट खुलते रहते हैं। उनकी बाहर एक ज़मीन होती है, यानी कि एक पुरानी हवेली होती है। उसके बाप की अचानक उसके बाप की मौत हो जाती है इंद्रनील की। तो वो अपने हवेली आता है, वहाँ आने के बाद वो मर जाता है। फिर उसकी वाइफ और उसकी बेटी दोनों हवेली आते हैं बेचने के लिए। फिर वहाँ उनके साथ हादसे होने लग जाते हैं, अजीब अजीब सी चीज़ें होने लग जाती हैं। फिर वहाँ जाके एक कहानी खुलती है कि वहाँ पे जब महाकाली का रक्त बीज से युद्ध हुआ था और उन्होंने उसका वध किया था, तब उस रक्त बीज की एक बूंद ज़मीन पे आके गिरी थी और उससे एक आदमी यानी कि शैतान पैदा हुआ। लेकिन उसके पास इतनी पावर नहीं है, इसलिए वो अपने बच्चे पैदा करने के लिए लड़कियों को ढूंढता है और उसको इनका वंश चुनता है वो। तो ये उसलिए शैतान वहाँ पे होता है। तो काजोल जब आती है तो उसकी बेटी को मारने के लिए वो आ रहा होता है, ताकि उससे वो अपने बच्चे पैदा कर सके शैतान। लेकिन काजोल अपनी बेटी को बचाने के लिए करती है, और गांव वाले सोचते हैं कि अगर हमने इसकी बलि चढ़ा दी तो सब ठीक हो जाएगा, जबकि ये सोच उनकी गलत होती है। माँ का ये कहना होता है कि इस बच्ची की मदद से उस शैतान को मारा जा सकता है। लेकिन उन लोगों ने इसका मतलब गलत ले लिया और उसको मार दिया होता है काफ़ी सारी वंशजों को। इसलिए काजोल इस बच्ची को बचाने का फैसला करती है। काफ़ी कुछ होता है गाँव में उस बच्ची के साथ। तो फिर उसको सपने में उसकी देवी माँ मतलब माँ काली आती है। फिर वो मंदिर खुलवाती है। मंदिर खुलने के बाद उसकी पूजा होने वाली आती है, तब उसको सारे सीक्रेट पता चलते हैं। रोनित रॉय जो होता है वही असली होता है किलर, यानी कि शैतान का भक्त होता है, या खुद भी शैतान का अंश मान लो, ऐसा होता है। क्योंकि जब शुरुआत की जो स्टोरी दिखाते हैं उसमें लड़की बलि जो चढ़ाती है, वो लड़की बलि नहीं चढ़ाती, लड़की उस बच्ची को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन रोनित जो है अपनी जवानी में उस बच्ची को मार देता है, क्योंकि कहता है ये मर्दों का काम है, औरतों का काम नहीं है, इसलिए वो मार देता है। फिर वो उस बच्ची को मारने के बाद जो है खुद उस गांव का सरपंच बन जाता है और उस लड़की को पागल साबित कर देता है, चुड़ैल साबित कर देता है। जबकि वो लड़की माँ का सही कहना मानती है कि बच्ची ही शैतान को ख़त्म कर सकती है। लेकिन वो अंधभक्त जो हैं वो रोनित रॉय के कहने पे चल पड़ते हैं और इसीलिए उस बच्चियों को मारते रहते हैं। एंड में रोनित रॉय सारी गांव की बच्चियों को एक एक करके किडनैप करके उन्हें अपने वश में कर लेता है। सारी बच्चियां शैतान के वश में आके उसको मारने लग जाती हैं। फिर रोनित रॉय उसकी बेटी को भी उठा के ले जाता है कि इससे अपना वंश आगे बढ़ाऊंगा। फिर वो अपनी बेटी को बचाने के लिए माँ काली का आशीर्वाद लेती है, उनकी पूजा करती है। उसके बाद उनके त्रिशूल लेके मतलब जाती है उसको मारने के लिए। लेकिन वहाँ जाते ही काजोल को जो है हमला हो जाता है और वो गिर जाती है। फिर उसकी एक रक्त की बूंद ज़मीन पे गिरती है और वहाँ से सारी अच्छी आत्मा उसके काबू में आती हैं और उसका साथ देती हैं। फिर जाके वो रोनित रॉय को एक झटके में मार देती है। तो और फिर अपनी बच्ची को बचा के लेकर आती है, लेकिन उसके पेट में उसका अंश अभी भी होता है। तो फिर वो मजबूरी में अपनी बेटी को मारने वाली होती है। लेकिन फिर होता ये है कि सारी अच्छी आत्माएं उसके वंश को ख़त्म कर देती हैं, बच्ची बच जाती है। तो ये इस मूवी की कहानी है, अच्छी स्टोरी, आपको ज़रूर
उस बच्ची को सारे अच्छी आत्मा उस बच्ची को बचा लेती हैं, वो शैतान का रक्त ख़त्म हो जाता है, वो सारी सब खुश हो जाते हैं। यही इस मूवी की स्टोरी है। अच्छी मूवी है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। एक हॉरर और अच्छी कहानी अच्छी है। काजोल की, रोनित रॉय की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है, अच्छी आएगा।